नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिससे आप जरूर प्रेरित होंगे। और इस कहानी में एक रहस्य है जो मैं आपको कहानी के आखिर में बताऊंगा। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का था। वो बेरोजगार था। उसे कहीं से कोई जॉब नहीं मिले। काफी उसने मशक्कत की थी परंतु कहीं कोई जॉब नहीं मिला था। तो लड़का एक दिन अपने घर पर बैठा हुआ था और उसे एक कॉल आता है कि कल आपका इंटरव्यू है, कल आप आके अपना इंटरव्यू दें। तो कॉल आने के बाद लड़का सोच में पड़ जाता है क्योंकि लड़के के घर से जहां इंटरव्यू जाना है वो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और लड़का बेहद गरीब। तो लड़का जैसे तैसे कर 50 रुपए इकट्ठे किए और उसे लेकर चौराहे पर पहुंचा कि इंटरव्यू के लिए जाना है। तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया, यार इतने पैसे से तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इतना ही सोच रहा था कि सामने उसे एक मंदिर दिखा और वो मंदिर की ओर जाने लगा। जब मंदिर के अंदर घुसा तो वहां पे उसकी नजर एक भिखारी पर गई पर उसने नजरअंदाज कर दिया। उस भिखारी को ध्यान नहीं दिया। तो वहां पे खड़ा होकर प्रार्थना कर ही रहा था तो जो भिखारी वहां पे बैठा हुआ था वो उसे देखा और उस लड़के से कहा कि मुझे लगता है कोई परेशानी है तुम्हें, तुम चाहो तो बता सकते हो। तो लड़का मन ही मन में सोचने लगा, जो भीख मांग के खा रहा है वो मेरी क्या मदद करेगा। उससे वो वैसे ही खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लगा। जब वो भिखारी ने 2-3 बार पूछा, ये सोचने लगा कि भिखारी भी वैसे बुजुर्ग था तो इसने कहा कि चलो बता ही देते हैं। तो उसने अपनी समस्या बताई। तो वो जो भिखारी था तुरंत अपने झोले से 500 रुपए का एक नोट निकाला और उस लड़के के हाथ में रख दिया। बोला कि तुम जाओ इंटरव्यू दो। तो लड़का सोच में पड़ गया, चौंक गया। तो उनसे कहने लगा कि आप तो इतना कहना ही था। तो वो जो बुजुर्ग भिखारी था वो उसे कहने लगा कि मैं क्या करता हूं ना, मैं जितने भी भीख मिलते हैं मुझे सिर्फ केवल दवाई के लिए जरूरत होती है। मैं अपनी दवाई के लिए पैसे इकट्ठा कर लेता हूं और बाकी जो पैसे बचते हैं मैं उसे मंदिर के दान पेटी में जाते समय रख देता हूं। तो तुम अगर ये पैसे ले लोगे तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो उस लड़के ने उस पैसे को लिया और इंटरव्यू के लिए निकल गया और वहां इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गया। तो वो वापस मंदिर लौटा के उस बुजुर्ग भिखारी से मिलता हूं और उसे धन्यवाद दे के निकल जाऊंगा अपने घर। तो जब वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था तो देखा कि मंदिर में काफी भीड़ लगे हुए। तो लोगों को हटाते हुए जब आगे बढ़ा, देखा कि वही बुजुर्ग भिखारी जो था वो मर चुका था। तो इतने में ही उस भीड़ से एक आवाज आती है, अरे यार इसके पास आज पैसे नहीं थे अपनी दवाई खरीदने के लिए, जिस वजह से ये मर गया। तो सोचें उस लड़के के दिल की हालत क्या होगी। मैं समझ पाता हूं कि जो फिलहाल हमारे दिल की हालत अभी है वही हालत तो होगी। और मैंने एक बात कही थी कि कहानी के आखिर में आपको इस पर छुपे रहस्य के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको इस कहानी में छुपे रहस्य के बारे में बताता हूं। किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिल जाता, कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम यही सोचें कि रास्ते में कठिनाई आएंगी, रास्ते में परेशानी झेलना पड़ेगा, अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। जब हम घर से निकलेंगे नहीं, जब मेहनत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई हमारा कैसे मदद करेगा। ईश्वर तो किसी भी रूप में हो सकता है, वो हमें किसी भी रूप में मदद कर सकता है, कहीं भी किसी भी वक्त किसी तरह का भी मदद कर सकता है। अगर हम निकलेंगे नहीं, आगे जाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं तो कोई मदद के लिए क्यों आएगा। जब तक हम एक कदम आगे ना बढ़ाएं तब तक हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता। इस कहानी का मर्म यही है कि आगे बढ़ते रहो, रुको मत। अगर आप रुक जाओगे तो भावनाओं का अंत हो जाएगा। जब भावनाएं नहीं होती तो आप ही बताएं कि क्या होता। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो तो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जाफर टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। बस आखिर में एक चीज कहूंगा
इस पूरी दुनिया में आपको कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। आज के लिए बस इतना, फिर अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।